Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all students, आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं 2027 का एडमिशन स्केड्यूल डिस्कस करूंगा उन तमाम बच्चों के लिए जो कि अभी फ्रेशर हैं, अभी पार्ट 2 के अंदर गए हैं, जिन्हें उन्होंने पार्ट 1 के अपने एग्ज़ाम्स दिए और वो रिज़ल्ट वेटिंग है, और उन बच्चों के लिए भी एडमिशन स्केड्यूल है जो कि 2026 में डिज़ायर्ड फील्ड और डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए, या वो बच्चे जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिन्हें उनका एडमिशन नहीं हुआ या हुआ भी है तो ऐसी यूनिवर्सिटी में या ऐसे डिसिप्लिन में हुआ है जहाँ पे वो नहीं जाना चाहते। तो चाहे आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक रिपीटर हैं जिसका एडमिशन बिल्कुल नहीं हुआ और अभी वो 2027 में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे स्प्रिंग हो चाहे फॉल 2027 हो, या आप एक बच्चे ऐसे हैं जो कि इम्प्रूवर है, जो कि अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिन्हें डिज़ायर्ड फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप तमाम बच्चों की एडमिशन गाइडलाइन के रिलेटेड तमाम क्यूरीज का आंसर इस एक वीडियो के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। आई एम तैमूर हसन फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट के पास एजुकेशन सिस्टम आप तमाम बच्चों के लिए क्या कुछ लेके आया है। चाहे आप ई कैट रिलेटेड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, एमडी कैट रिलेटेड, बी कैट रिलेटेड, तो आप तमाम बच्चों के लिए क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। आप तमाम बच्चों के लिए बैच डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि हमारे बैच में क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या नए फीचर्स होंगे। 2026 के जो टॉपर्स थे वो सारे पास एजुकेशन सिस्टम के थे, मैं आपको विद रिजल्ट दिखाऊंगा। अनबीटेबल फीचर जस्ट 7000 में मिलेंगे और हमारा न्यू बैच 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या ये ऊपर भी आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आज हमारे बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो। 22 अगस्त से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। याद रहे हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, अभी आप लोग अपनी एनरोलमेंट ले सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ई कैट, बी कैट और एमडी कैट ये क्या हैं। देखिए, ई कैट है इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, बी कैट है बिजनेस रिलेटेड जो होते हैं ना कॉलेजेस, उनमें एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते हैं उसको बी कैट कहते हैं। और मेडिकल रिलेटेड जो आप लोगों के पास मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको एमडी कैट कहते हैं। अब मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये ई कैट, बी कैट और एमडी कैट अगर आप इनको कंपेयर करो अपने पार्ट 2 के साथ, आप लोग अगर इनको कंपेयर करो आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ, यानी चाहे आप लोग इंटर पार्ट 2 के स्टूडेंट हो किसी भी बोर्ड के, चाहे आप सिंध बोर्ड के हो, पंजाब बोर्ड के हो, या आप लोग ए लेवल की स्टडीज़ कर रहे हो या आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करोगे, यानी आप ओ ए लेवल के स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो उस तैयारी को आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखने की ज़रूरत है, या ई कैट, बी कैट और एमडी कैट को। अब पार्ट 2 को ना करें तो कॉलेज के अंदर एडमिशन में प्रॉब्लम होता है कि वो आगे एडमिशन नहीं भेजेंगे आपका वहाँ पे एक ये भी होता है कि अगर उधर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो एक फैमिली प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से कि मार्क्स उधर कॉलेज में क्यों नहीं आ रहे, टीचर्स की तरफ से होता है, कॉलेज की तरफ से, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। और साथ में इन टेस्ट को कैसे तैयार करना है, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल लेके कैसा चला जाए, ये एक बच्चे के माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है और इसी चीज़ का आंसर करने यहाँ पे मैं आया हूँ कि आप ई कैट, बी कैट और एमडी कैट के साथ साथ अपने पार्ट 2 को या ओ ए लेवल की स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो आता है कि ये ई कैट, बी कैट, एमडी कैट को क्या हम पार्ट 2 के बाद कर सकते हैं, या क्या इनको करना इतना ज़रूरी है, क्या सिर्फ पार्ट 2 के मार्क्स के ऊपर ही या ए लेवल के ग्रेड्स के ऊपर ही क्या हमें एडमिशन नहीं मिल सकता। ज़रा देखते हैं पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये नस्ट यूनिवर्सिटी जो पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नस्ट ये कह रही है कि अगर आपने नस्ट में एडमिशन लेना है तो नस्ट का अपना जो एंट्री टेस्ट होता है जिसको एनईटी कहते हैं उसका 75% काउंट होगा। अब इसका मतलब पता है क्या है, यानी अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एडमिशन नस्ट के अंदर हो, यानी अब एक कोई स्टूडेंट है वो चाहता है मैं नस्ट में जाऊं, और नस्ट का चाहे आप कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट को चूज कर लो, चाहे नस्ट का आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चूज कर लो, और नस्ट एक पूरी वर्सटाइल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। कंप्यूटिंग में जाना है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप लोगों ने जाना है, या आप अगर इसकी बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हो, या आप सोशल साइंसेज के अंदर जाना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, आर्किटेक्चर वाली साइड पर जाना चाहते हो, या कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो नस्ट ये कहता है कि अपने स्कोर का मैं 75% काउंट करूँगा, और इंटर पार्ट 1 15% और मैट्रिक या ओ लेवल 10% काउंट होगा। अब मेरा यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये है
कि वो पार्ट 2 जिसको बच्चे पूरा 1 साल लगाते हैं, यानी पार्ट 2 को बच्चे पूरा 1 साल देते हैं और पार्ट 2 के पीछे अपने इन एंट्री टेस्ट को भी वेस्ट कर देते हैं, ये टाइम भी गुजार देते हैं, वो पार्ट 2 की वेटेज पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जिसकी डिपार्टमेंटल रैंकिंग भी 1 है, वो यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके पार्ट 2 की वेटेज मैं काउंट ही नहीं करूंगा। किसको काउंट करना है? नस्ट के अपने एंट्री टेस्ट, और उसकी वेटेज कितनी है? 75%। अब ये चीजें बच्चों को बहुत बाद में समझ आती है, गैप ईयर पे चले जाते हैं, तब फायदा ही नहीं होता है। यानी पार्ट 2 की वेटेज तो आपकी यहाँ पे काउंट ही नहीं होगी। नस्ट जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें पार्ट 2 की वेटेज आपके एडमिशन क्राइटेरिया में आ ही नहीं रही, जस्ट पार्ट 1 है और पार्ट 1 की भी जस्ट 15% है। मेन जो आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है वो एंट्री टेस्ट है, यानी आपको ऐसे स्टडीज करनी होती है कि पैरेलल आप लेके चलो, अपने एप्टीट्यूड अपने नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है ना, 75% है, और मैट्रिक की और इंटर की मिला के 25% है। अब बच्चा यहाँ पे मिस्टेक क्या करता है? 9वीं 10वीं पढ़ी, यानी ओ लेवल को उसने 2-3 साल दिए, फिर ए लेवल को 2 साल दिए, उसने 11वीं 12वीं को 1-2 साल दिए, उसके बाद क्या होता है? 4 साल की स्टडीज की हैं और 4 साल की स्टडीज का इंपैक्ट कितना है नस्ट के अंदर? 25%। तो ये समझो, अपने दोस्तों को भी ये बात समझाओ कि अगर आपको नस्ट में एडमिशन लेना है तो नस्ट की एंट्री टेस्ट को तैयार करना है, जिसको इग्नोर बच्चा करता है, जिसकी समझ ही बाद में आती है। कितने लाखों की तादाद में बच्चा दे रहा होता है टेस्ट, एंट्री टेस्ट के अंदर अपीयर होता है, चंद एक ऐसे हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं, 2-3-4 हज़ार होते हैं जिनका एडमिशन हो पाता है। क्यों? उन्होंने सीरियसली इस चीज़ को स्टडी किया होता है, उन्हें टाइमली डिसीजंस लिए होते हैं, तब जाके उनका एडमिशन होता है। अच्छा, अब ये तो बात मैंने आपको नस्ट की बताई है। अब जीके देखो, पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे नस्ट में एडमिशन हो गया, फिर भी इसको छोड़ के भी जीके को ज्वाइन कर रहे होते हैं। इसका स्कॉलरशिप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलरशिप में से एक है जो कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप इनके टॉप 20 मेरिट पोजीशंस को हासिल करते हो। जीके कहता है आपका एंट्री टेस्ट की वेटेज 85% है और जीके कहता है कि मैट्रिक की वेटेज 15% है, ओ लेवल की वेटेज आपकी 15% है। यहाँ पे इंटर पार्ट 1-2 की वेटेज काउंट ही नहीं है। अब देखो, जीके पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे बात करते हो, अगर आप कंप्यूटर वाली साइड पे बात करते हो, तो आप तमाम बच्चों के पास इससे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ नहीं है नस्ट और जीके से ऊपर। और जीके कहता है कि 85% मेरे टेस्ट की वेटेज काउंट होगी। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनईडी मेहरान। अब सिंध वाली साइड पे बच्चों की पहली प्रायोरिटी होती है एनईडी में एडमिशन लेना, नहीं तो जाम शोरो या उसके प्रेमिसेस से बच्चे हैं तो मेहरान को फोकस कर रहे होते हैं, तो एनईडी मेहरान को टारगेट करते हैं। और एनईडी मेहरान में अभी 2025 से जो वेटेज आपकी एंट्री टेस्ट की है वो 60% है। पहले 50% थी, लेकिन फिर कराची बोर्ड का रिजल्ट, सिंध बोर्ड का रिजल्ट आप बच्चों के सामने ही है, तो इतना खातर ख्वाह को इतना अच्छा नहीं था, तो फिर एंट्री टेस्ट की वेटेज को 60% कर दिया गया और पार्ट 1 की वेटेज को 40% किया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की जरूरत है कि जो सिंध बोर्ड वाला बच्चा है वो किसको ज़्यादा फोकस कर रहा है? वो पार्ट 2 को फोकस कर रहा है, और बाद में उसको पता चलता है कि एनईडी के अंदर एक राउंड आ गया, दूसरा राउंड आ गया, उसकी तैयारी करनी है, उसकी वेटेज 60% है, तब टाइम ही थोड़ा रह चुका होता है, बच्चा तैयार ही नहीं कर पाता है और स्कोर कितना आता है? 70, 80, इवन दो अब 90 के ऊपर भी आप बच्चों का एग्रीगेट आपके डिजायर्ड फील्ड में बने या ना बने बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही बच्चे 90+ में स्कोर करते हैं। इस दफ़ा तो पास एजुकेशन सिस्टम ने अपने मॉक टेस्ट भी फ्री दिए, अपने जो लेक्चर्स हैं एंड गेम है एनईडी के ऊपर भी काफ़ी डिटेल के अंदर अपलोड की, और हर दूसरा बच्चा 90 में पहुंचा हुआ था। तो एनईडी के अंदर तो जो बच्चा हमारे मॉक टेस्ट करके गया था, एंड गेम करके गया था, वो तो ईजिली 90, 95, 97 में पहुंच गया था, ठीक है ना। तो एनईडी मेहरान के अंदर भी आपके एंट्री टेस्ट की वेटेज 60% काउंट होती है। पार्ट 1 की वेटेज 40% है, यहाँ पे पार्ट 2 नहीं है, जीके में पार्ट 2 नहीं था, नस्ट में भी पार्ट 2 नहीं है। अब आगे चलो तो आपके पास प्यास है, अब प्यास में भी एंट्री टेस्ट की वेटेज 60% है, पार्ट 1 40% है, पार्ट 2 अगेन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद फास्ट की बात कर लो, यहाँ पे एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है, मैट्रिक की इंटर पार्ट 1 की वेटेज है। इन फैक्ट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जो कि पार्ट 2 को काउंट करती है। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? हमें, हमारे लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि आप तमाम बच्चों ने क्या पार्ट 2 छोड़ देनी है? बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। पार्ट 2 की स्टडीज़ को अपना 100% दो, कॉलेज का काम कॉलेज में करो, घर आके 2-3 घंटे इसको पढ़ो, लेकिन देयर इज़ अ नीड कि आप लोग अपने एप्टीट्यूड को, आप लोग अपने एंट्री टेस्ट को कितना करो?
100% ही टाइम दो। जितना आप पार्ट 2 को कर रहे हो उतना ही एप्टीट्यूड को करो। लेकिन पार्ट 2 के लिए तो कॉलेज जाते हो, एप्टीट्यूड के लिए क्या करें? फिजिकल कोचिंग की 20-20, 40-40, 60-60, 70-70 हज़ार फीसेस भरें। क्या करें? वहां पे इतनी फी भरें? नहीं भाई, अब एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है तो आपके पास पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है। पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है। अच्छा, अब क्या पास एजुकेशन सिस्टम की फीस कोई लाखों में है, कोई बहुत ज़्यादा हज़ारों में है, जिसको अफोर्ड करना ही पॉसिबल नहीं है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि 7,000 वन टाइम पे करनी है फॉर योर कंप्लीट एकेडमिक ईयर, जो कि आप तमाम बच्चों के पास 12 मंथ्स बनते हैं। यानी कि दिखाओ मुझे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो 12 महीनों की फीस सिर्फ 7,000 चार्ज करता है। और सुन के आपको हैरानी होगी कि 7,000 में कोई 1, 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ कवर नहीं होंगी। पाकिस्तान की तमाम ऑल टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ कवर होंगी। उनका रेलिवेंट डाटा भी मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस भी होंगी, वर्कशीट, टेस्ट सारा हम प्रोवाइड करेंगे, बुकलेट्स हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और जस्ट 7,000 में वन टाइम पे करना है। अभी इस ऊपर जो नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही अपनी सीट को रिजर्व कर लो। अब यहाँ पे आप तमाम बच्चों के लिए क्या एडवाइस आई कि अगर आप तमाम बच्चों ने अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप तमाम बच्चों को पार्ट 2 के साथ साथ अपने एंट्री टेस्ट को तैयार करना है। अगर आप लोग ये नहीं करोगे, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, यानी 80 to 90% बच्चा ये मिस्टेक करता है कि उसने OA लेवल को दिए 4 साल, उसने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को 4 साल दिए, अब उसकी वेटेज ही सिर्फ 25% है, 30% है, 10% है, 15% है। वो जिसकी वेटेज 80% है, 75% है, उसको इग्नोर करता है या उसके लिए 1 से 2 महीने एंड वाले रखता है। उन 1-2 महीनों में खातर खा तैयारी नहीं हो पाती। उन 1-2 महीनों में क्या होता है, बच्चा पैनिक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता, डिसीजन ही नहीं हो पाता, यूईटी में जाऊं, नस्ट में जाऊं, फास्ट में जाऊं, किसकी तैयारी करूं। तो बच्चा 2-3 तैयार करने की कोशिश करता है, रेलिवेंट स्टडीज नहीं मिल पाती और बच्चे का एडमिशन नहीं होता, गैप ईयर पे जाता है, फिर अगले साल एंट्री टेस्ट को तैयार करके वो एडमिशन ले रहा होता है। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि आप 1 साल ज़ाया करो। आप लोगों ने करना क्या है, अभी साल के शुरू में ही पास एजुकेशन सिस्टम का बैच ज्वाइन कर लेना है। पूरे साल की टेंशन आप लोगों की खत्म है। हम आपको हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट स्टडीज करवाएंगे, हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, फिर रेलिवेंट आपके लेक्चर नोट्स, फिर डेली बेसिस पे हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं जो लाइव होते हैं, फिर पूरा रिकॉर्डेड सेशन जो डेली लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, अगर आपकी रूटीन बिजी है तो आपको डेली की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती हैं। तो ये सारे फीचर्स कहाँ पे मिलेंगे? पास एजुकेशन सिस्टम पे। अभी इस नंबर पर रब्ता करो, आज ही अपनी सीट को रिजर्व कर लो। ओके बच्चों, यहाँ पे अब देखते हैं कि वाई टू चूज पास, ये भी आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। रिजल्ट भी सारे आपको दिखाता हूँ। ओके, अब देखो, अगर आपको नस्ट का नहीं पता है कि नस्ट क्या है, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये साल में कितने राउंड लेती है, नस्ट के अंदर एडमिशन कैसे लेंगे, किन किन सब्जेक्ट को तैयार करना है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब नस्ट में एडमिशन लेने के लिए सबसे जो एक गुड न्यूज़ है, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो प्री मेडिकल के रिलेटेड है। यानी वो बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, यानी इंजीनियरिंग और ICS वाले बच्चे तो इसमें जा ही सकते हैं। मेडिकल वाले बच्चों को जो एक डाउट होता है वो भी मैं क्लियर कर दूं। प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा जिसने बायोलॉजी रखी होती है, वो बच्चा भी नस्ट के कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नस्ट का एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग। यानी NET के ना आगे टाइप्स होती हैं, एक NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, एक NBS के रिलेटेड होता है, एक सोशल साइंसेज के रिलेटेड, एक आर्किटेक्चर के रिलेटेड होता है, एक आप लोगों का लॉ के रिलेटेड होता है। तो ये इसकी 4-5 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक होता है NET कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वाला टेस्ट। अगर कोई बच्चा भी प्री मेडिकल का हो, ICS बैकग्राउंड का हो, इंजीनियरिंग का हो, वो NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के टेस्ट को क्लियर कर ले तो उसका एडमिशन हो जाएगा नस्ट में कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, इस टेस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक आपके पास मैथ का पोर्शन होता है, एक आपके पास फिजिक्स का पोर्शन होता है और एक आपके पास इंग्लिश का पोर्शन होता है। मैथ के आपके 100 MCQs, फिजिक्स के 60, इंग्लिश के 40।
और टोटल आपके पास 200 एमसीक्यूज होते हैं। नस्ट का कोई भी एनईटी देख लो, आपके पास 200 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे और उनको सॉल्व करने के लिए यू आर गिवन 180 मिनट्स। यानी हार्डली अगर मैं बात करूं तो आप बच्चों के पास पूरा 1 मिनट भी नहीं होता, ऑलमोस्ट आपके पास 50 to 55 सेकंड्स होते हैं एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चा पार्ट 2 अच्छे से पढ़ ले, पार्ट 1 अच्छे से पढ़ ले, वो नस्ट के टेस्ट में 200 में से 90 to 120 तक तो ले सकता है, लेकिन उसका एडमिशन बहुत मुश्किल है कि इतने स्कोर पे नस्ट पे हो सके। नस्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको एटलीस्ट 150, आपको एटलीस्ट 160 इतना स्कोर करना पड़ता है, तब जाके आप नस्ट के मेरिट के अंदर आ रहे होते हो। तो नस्ट के अंदर एडमिशन लेने के लिए प्री मेडिकल वालों के लिए एक मैंने गुड न्यूज़ बता दी। उसके अलावा नस्ट का कोई भी टेस्ट हो उसमें 200 एमसीक्यूज होंगे, 180 मिनट्स होंगे। अब डिपेंड करता है, अगर तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हो, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में या इंजीनियरिंग के अंदर, यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू प्रिपेयर एडवांस मैथ जो कि इंटर पार्ट 1-2 के अंदर है। अब मेडिकल के बच्चों को भी इधर करना पड़ता है। हमारे पास तो ऐसे एग्जांपल्स हैं कि प्री मेडिकल का बच्चा है और उसने मैथ के अंदर टॉप किया, फिजिक्स में टॉप किया, इंग्लिश में टॉप किया और ओवरऑल नस्ट एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में टॉप कर रखा है। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं कि नस्ट के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी क्या है, नस्ट के अंदर ये बच्चा महद असलम, इसने साल 2026 में नस्ट के तमाम राउंड के अंदर टॉप किया है और इसने स्कोर लिया 174 का। इससे पिछले साल तलहा ने 179 के लिया। ये बच्चे आपको मोटिवेट करने के लिए लगाए हुए हैं रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम पे इस बच्चे के भी रिव्यूज़ हैं, इस बच्चे के साथ भी मेरा इंटरव्यू मौजूद है और ये यहाँ पे इस बच्चे के साथ भी मेरा इंटरव्यू मौजूद है, इसके साथ भी पॉडकास्ट मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और नस्ट में इससे ज़्यादा का स्कोर आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। 174 2026 का टॉपर है और याद रहे इसकी पहली मेरिट पोजीशन भी है कंप्यूटिंग के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर, और बच्चे सब बातें जानते होते हैं। आपको पता है एनबीएस में लेना या सोशल साइंसेज में लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बच्चे ने कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर पहली मेरिट पोजीशन निकाली हुई है और इससे ज़्यादा का स्कोर या इसके जितना स्कोर आपको पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे का नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम का नज़र आएगा। फिर मोहम्मद तलहा 179 का स्कोर निकाला है 2025 में, इस जितना ये इसके करीब का स्कोर भी नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्कोर नज़र आएगा मोहम्मद तलहा का। इसके साथ मेरी पॉडकास्ट मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। ये बच्चा 171 का स्कोर निकाला, हाशिम खान जदून, इस बच्चे के साथ भी इंटरव्यू मौजूद है, इसके रिव्यूज मौजूद हैं और ये बैच के स्टूडेंट है, जरा देखिएगा ये सारे बैच के। ये हैदर जावेद हो गया, मोहम्मद उमर, ये मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, ये 164 इब्राहिम यूसुफ। अब इस बच्चे ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि मेडिकल का बच्चा कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर टॉप कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे 150 170 160 प्लस की लाइन देखो, यहाँ पे ये सारे के सारे रिजल्ट आप देख सकते हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से टॉप लेगेसी है। ये इस बच्चे ने लास्ट ईयर पहली मेरिट पोजीशन निकाली थी और इस साल 2026 के अंदर जिस बच्चे ने पहली मेरिट पोजीशन निकाली है दैट इज महद असलम, और इस बच्चे के साथ भी पॉडकास्ट मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। इसकी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर पहली मेरिट पोजीशन है और नस्ट के कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर 174 का स्कोर है। कोई एनबीएस के अंदर या सोशल साइंसेज के टेस्ट के अंदर नहीं है, वो तो हर दूसरा बच्चा 170 में पहुंच जाता है, हर दूसरा बच्चा 160 में है। मेन बात होती है कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर, तब इदारे की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है कि उस इदारे ने कितना रेलिवेंट पढ़ा रखा है, और वो महद असलम ने प्रूव किया है। वो पास एजुकेशन सिस्टम के हर एक प्राउड पासिया ने प्रूव किया है, चाहे 160 प्लस हो, 150 प्लस हो, 170 प्लस हो और 180 के करीब का स्कोर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएगा। तो मेरे भाई ये है पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी, जो कि आपको एक क्लियर कट आंसर मिलता है व्हाई टू चूज पास एजुकेशन सिस्टम। और जस्ट 7000 में जो कि वन टाइम पे करनी है, आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। और हमारे फीचर्स किस लेवल के हैं वो ये इन रिजल्ट से आप लोग देख सकते हो कि हमारा नस्ट जो कि पाकिस्तान में सबसे मुश्किल टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर इस बच्चों ने इतनी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जो कि हमारे फीचर्स का रिजल्ट है आप बच्चों के सामने। और ये कोई बाई चांस रिजल्ट नहीं होते हैं कि एक आधी कोई पोजीशन दिखा ली, यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपने बेसिक से बेसिक बच्चे पे भी उतना ही फोकस कर रहे होते हैं जितना हमारा टॉपर पे होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे नस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। अगर आप बच्चों ने नस्ट के अंदर बिजनेस स्टडीज़ करनी है
तो वहाँ पे भी यही हिसाब होगा कि आप बच्चों के पास टोटल 200 MCQs होंगे, लेकिन वहाँ पे टोटल 2 सब्जेक्ट्स होंगे। एक आपके पास बेसिक मैथ होगा जिसको क्वांटिटेटिव मैथ भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं, और एक आपके पास इंग्लिश का पोर्शन होता है। अब बेसिक मैथ के 100 होते हैं और इंग्लिश के भी 100 होते हैं। याद रहे नस्ट के अंदर जितना मैथ मुश्किल होता है उतना फिजिक्स है, और जितना मैथ और फिजिक्स मिला के मुश्किल होते हैं उतनी टफ कंपटीशन की इंग्लिश आ रही होती है। तो नस्ट के टेस्ट में 150-60 करना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो नस्ट के साल के अंदर पूरे एक साल में 4 राउंड होते हैं। याद रहे नस्ट का जो राउंड 1 है ये आपके पास, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2027 की, 2027 में भी ये स्केड्यूल होगा। अभी ऑफिशियली नस्ट ने ऑफिशियली ये जारी नहीं किया, जैसे ही आएगा उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नॉर्मली यही होता है कि नस्ट का जो राउंड 1 होगा ना ये आपके पास दिसंबर के अंदर हो रहा होगा। अब खुद बताओ कि दिसंबर के अंदर तो बच्चे ने ढंग से पार्ट 2 को पढ़ा भी नहीं होता है। हम वो वाहिद इदारा है पास एजुकेशन सिस्टम जो नस्ट के राउंड 1 से पहले 2026 में भी पूरा सिलेबस करवाया था, और अभी इंशाल्लाह 2027 के बैच के अंदर भी दिसंबर से पहले राउंड 1 से पहले पूरा सिलेबस, मैथ को हो, इंग्लिश को हो, फिजिक्स का हो, या जिन बच्चों ने उधर जाना है जिनके केमिस्ट्री होगी, जिनका बेसिक मैथ होगा, हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे दिसंबर से पहले, यानी राउंड 1 से पहले। और दिसंबर के अंदर ये आप लोगों का राउंड 1 हो रहा होगा, नवंबर और अक्टूबर के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद NET 2। अब देखो यहां पे कंपेयर आप बच्चों ने करते जाना है। NET 1 दिसंबर में है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिसंबर के अंदर और क्या होता है, अगर मैं आपको कॉलेज की रूटीन बताऊँ तो कॉलेज में क्या आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हुए नहीं हुए, क्या UET का टेस्ट आया, क्या NET का आया, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब आप बच्चे यहाँ पे टेस्ट के अंदर अपीयर होते हो NET 1 के अंदर, तो सिर्फ आप NET 1 ही तैयार करते हो और कोई बर्डन नहीं होता। और ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली हज़ारों की तादाद में बच्चों को पता ही नहीं होती है। चंद एक बच्चों को पता होती है जो टाइमली अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों को समझ आती है NET 2 के अंदर। अब NET 2 देखो इसमें क्या होता है, ये फेब के अंदर आप बच्चों के पास होता है, यानी फरवरी में ये आप लोगों का नॉर्मली NET 2 होता है। अब यहाँ पे इशू ये होता है कि फरवरी से अगला मंथ होता है मार्च का। अब मार्च के महीने में UET का ECAT आ जाता है, ठीक है, UET का ECAT आता है, एक बर्डन पड़ गया। दूसरा कॉलेज के अंदर आपके स्टैंड अप एग्जाम स्टार्ट हो गए, आपके जो टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास IBA के राउंड के आगे चांसेस होते हैं वो आने वाला है। HU टॉप हबीब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप आ जाता है, साथ में प्यास का राउंड 1 आ जाता है, साथ में NED मेहरान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर आगे मार्च अप्रैल के अंदर तो कई टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इशू एक बच्चे के लिए बनता क्या है, यहाँ पे एक ये इशू बनता है कि बच्चा प्रेशराइज हो जाता है। वो NET 2 को इतना टाइम ही नहीं दे पाता है कि वो अच्छे तरीके से इसमें 160-170 करे, क्योंकि उसको कॉलेज भी साथ मेंटेन करना है, उसको साथ में UET का टेस्ट भी देना है, उसको साथ में IBA भी देना है, उसको NED भी देना है, उसको साथ में बाकी भी एप्टीट्यूड को तैयार करना है। तो मेरे भाई मेरी बहन याद रख लो, NET 1 ही अपना क्लियर कर लो, बाद में कॉलेज की तैयारी करते रहना, बाद में अपने एग्जाम्स की तैयारी करना, ये बेहतरीन डिसीजन होता है, यानी कि यह डिस्कस करता हूं। अभी आप तमाम बच्चे क्या करो, पास का बैच ज्वाइन करो, अगस्त 22 से स्टार्ट हो रहा है। आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों में 100% तैयार करवाएंगे, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, और पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो आपका पूरा सिलेबस कवर करवाता है, और कहीं पे आपको इसकी तैयारी ऑफर नहीं होती, और अगर हो भी तो पूरा सिलेबस ही कवर नहीं होता, 70-60% होगा, और वही हमारी यूट्यूब की चीज़ें उठा के आपको बैच में दे रहे होंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन आप लोगों ने करना क्या है, हमारे बैच के आप लोग हिस्सा बने, आपको 4 महीनों में नस्ट राउंड 1 कंप्लीट तैयार करवा दिया। उसके बाद आप लोगों ने अपने कॉलेज के अंदर बोर्ड की तैयारी करनी है। जब बोर्ड के पेपर दोगे तब फ्री होगे, तो तब आपको फास्ट की, जीके की, UET की, NED मेहरान की करवाएंगे। तो ये स्केड्यूल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा साल एप्टीट्यूड पढ़ो, बोर्ड के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, या पूरा साल बोर्ड पढ़ो, एंटी टेस्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो। तो हम आपको दोनों चीजें पैरेलल लेके करवाएंगे, ये ब्यूटी होगी हमारे बैच की। तो NET 2 के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया। अब NET 2 से ज्यादा प्रॉब्लम किस में आ जाती है, NET 3 के अंदर आ जाती है। अब देखिएगा NET 3 में क्या होता है, NET 3 आपका अप्रैल के अंदर आ रहा होता है। अच्छा जी, अब अप्रैल के अंदर तो UET का राउंड 1 हो गया, आगे 2 को तैयार करना है, और अप्रैल के अंदर आगे NED मेहरान के टेस्ट आ गए,
प्यास का राउंड 2 आ गया, यहाँ पे आपको आगे फास्ट भी तैयार करना है। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक यहाँ पे बच्चों को फेस करना पड़ता है ना, जो उसके लिए होता है कि NET 3 में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, वो होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स। अप्रैल के एंड पे और मई के शुरू में आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे को लाजमी बात है NET 3 को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर जाता है। और कई बच्चे NET 3 में अपीयर ही नहीं होते, ये इस्लामाबाद के अंदर और होते हैं, और सबसे कम अपीयर ही NET 3 के अंदर होते हैं। अच्छा, उसके बाद बचता है NET 4। अब देखो, अगर आप NET 4 को देते हो कि बोर्ड के पेपर के बाद है, यहाँ पे प्रैक्टिकल की टेंशन है। NET 4 आपका होता है जुलाई के अंदर, ठीक है ना, जून जुलाई के अंदर आपके पास हो रहा होता है। जुलाई में सबसे बड़े टेस्ट आ रहे होते हैं, और वो होता है फास्ट का टेस्ट। नस्ट में जाने वाला बच्चा लाजमी तौर पे फास्ट को भी बैकअप बनाता है। साथ में गुलाम इसाक खान का टेस्ट होता है। कौन बच्चे इसको नहीं देगा भाई? टॉप 20 मेरिट पोजीशन लो, नस्ट से ज्यादा प्रेफर बच्चे जीके को कर रहे होते हैं, गुलाम इसाक खान को। यहाँ पे 100% आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है। फास्ट को बच्चे प्रेफर कर रहे होते हैं कंप्यूटिंग के लिए, BScs के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। जीके को प्रेफर कर रहे होते हैं। प्यास का फाइनल राउंड है, UET का फाइनल राउंड है, NET का फाइनल राउंड है, तो बच्चा NET 4 भी अच्छे से तैयार नहीं कर पाता। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये जो राउंड है ना, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, इसको तैयार करो। बाद में तो आप सारे राउंड दे सकते हो, लेकिन उनका वो मजा नहीं आएगा, उनमें वो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, उनके अंदर उस लेवल का स्कोर नहीं आता है। याद रखिएगा, हर वो बच्चा, महाद असलम की बात करूं ना, तो महाद असलम से जब मेरे इंटरव्यू हो रहा था, मैंने पूछा आपने कौन कौन से राउंड दिए, तो वो राउंड 1 भी उन्होंने दिया तैयारी करके, उनका 160 के करीब स्कोर था। फिर राउंड 2 दिया और उसके अंदर 174 का स्कोर आ गया। इसके अलावा मोहम्मद तलहा, जिस बच्चे ने 179 का स्कोर निकाला, उस बच्चे का मेरे इंटरव्यू सुनिएगा, उस बच्चे ने भी NET 1 दिया। NET 1 में 140 150 आए, फिर NET 2 दिया, NET 3, NET 4। तो सारे राउंड दोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर हमारे बैच से तैयारी करके जाओगे ना, तो NET 1 में ही 150 प्लस का स्कोर आ जाएगा। NET 2 दोगे 160 प्लस का, इंप्रूवमेंट होती जाएगी। तो ये ब्यूटी होती है। नस्ट लिखो, नस्ट टॉपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपके पास तमाम बच्चों के रिव्यूज आ जाएंगे। हमने हर एक बच्चे के रिव्यू भी डाले हुए हैं। इन हर एक बच्चे के साथ अब तलहा के साथ इंटरव्यू मौजूद है, इस बच्चे आपको मोटिवेट करने के लिए। महाद असलम के साथ मौजूद है, हाशिम खान जदून के साथ हमारा इंटरव्यू मौजूद है। पॉडकास्ट इस बच्चे के अपने रिव्यूज हैं, वो सुनिए। हर एक बच्चे के साथ हमारा इंटरव्यू मौजूद है, इस बच्चे के साथ रिव्यूज मौजूद हैं, जरूर सुनिएगा और इन बच्चों के तरफ से मोटिवेशन लीजिएगा, इन बच्चों की रूटीन को देखिएगा। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों के लिए एक बेहतर से बेहतरीन चीज देने के लिए हम इन बच्चों के इंटरव्यू भी डाल रहे होते हैं। क्योंकि बाज ये भी होता है ना कि हमें किसी दूसरे इदारे का बच्चा उठा के लगा देते होते हैं, हमारे इदारे का है। अब मोहम्मद आलियान जो UET के अंदर, जिस बच्चे ने टॉप किया इंजीनियरिंग के अंदर, पास एजुकेशन सिस्टम के पास आके उसने UET की तैयारी की है, और कई इदारे वाले फिर लगा देते हैं हमारा बच्चा। तो भाई ये भी चीज़ें होती है, इसलिए हम अपने बच्चों का रिव्यूज़ वगैरह भी लगा रहे होते हैं। अब UET ECAT की बात करूँ तो पाकिस्तान में जो दूसरे नंबर पे मुश्किल टेस्ट आता है, या जिसकी वर्थ होती है, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, वो UET का ECAT होता है। अब UET ECAT क्या है जी? UET ECAT की बात करूं तो ये साल में 2 राउंड होते हैं। एक आपके पास हो जाता है ECAT 1 और एक आपके पास हो जाता है ECAT 2। अब ECAT 1 जो है ना, ये नॉर्मली आपके पास मार्च के अंदर हो रहा होता है, और जो ECAT 2 है ये आपके पास जून जुलाई के अंदर हो रहा होता है, यानी जून के लास्ट पे हो रहा होता है। याद रखिएगा, आप लोगों ने अगर तो तैयारी करनी है UET में एडमिशन लेने की, तो आपको मार्च वाले को क्लियर करना पड़ता है। राउंड 2 बहुत मुश्किल आता है, पिछले साल भी बड़ा मुश्किल था, इस साल तो एंड लेवल का मुश्किल आया है। तो आप अगर रेलिवेंट तैयारी करोगे तो आपका राउंड 1 ही क्लियर हो जाता है। हमारे बैच की ब्यूटी ये है कि हम आपको हर यूनिवर्सिटी का रेलिवेंट पढ़ाते हैं। अब नॉर्मली बच्चों पता है क्या होता है, आप कहीं पे ऑनलाइन पे भी जाते हो ना, कोई आपके जानने वाले किसी ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया हो, कहीं पे 9-10 हज़ार का चूना लगवाया हो, तो वो फिर बच्चे आके बताते हैं कि सर एक ही वर्कशीट होती हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी के लिए हमें दी जाती हैं। भाई ऐसा इधर मजाक नहीं होता है। आपको UET की तैयारी करनी है ना, तो UET का डाटा मिलेगा, साथ में नस्ट की भी एक्सेस है, फास्ट की भी एक्सेस है। बस बच्चा आया कि सर मुझे UET तैयार करना है, हम ये नहीं कि उसको अंधाधुंध कोई मटेरियल पकड़ा दिया, लो जी ढूंढो खुद कर लो। भाई बच्चे ने खुद ही करना है तो वो बैच में क्यों आ रहा है? भाई हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, उनको एक क्लियर
क्लियर रोड मैप मिलता है। यानी हमारे पास बच्चे आए उसको पता चलेगा सेग्रीगेटेड चीज़ें मिलेंगी, नस्ट की बुकलेट्स अलग, नस्ट के मॉक टेस्ट अलग, नस्ट के FLPs अलग और नस्ट के टेस्ट सिस्टम अलग है। यूईटी को उसको तैयारी करनी है तो यूईटी के फोल्डर में जाएगा और यूईटी के उसको वर्कशीट, यूईटी का मॉक टेस्ट, यूईटी के बुकलेट्स और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम पे नजर आएंगी और कहीं पे नजर नहीं आएंगी। हाँ, हमारे यूट्यूब के ऊपर हमारा 1% मौजूद होता है और लोग उधर से छापे लगा लगा के आपको पेड बैच में चीजें दे रहे होते हैं। यूईटी का हमारी सारी एंड गेम से आपको मिलेंगे वर्कशीट, टेस्ट वगैरह। नस्ट की एंड गेम हमने बनाई, अब उधर से लोग आपको छापा लगा लगा के अपने पेड बैच में चीजें बेचेंगे। तो भाई दूसरों के पेड बैच से कई गुना बेहतर हमारे यूट्यूब से पढ़ लो और अगर 7,000 अफोर्ड कर सकते हो, पूरे साल की फीस है, आई विल हाईली रिकमेंड टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। फिर देखिएगा जीके में टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आते, फास्ट में एनयू बेस पे 92 का एग्रीगेट आएगा, जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया हमारे रिव्यूज उनके साथ मौजूद हैं। नस में फिर 179 174 के रिजल्ट आएंगे। यूईटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, कभी आप लोगों का जाना हो तो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कैंपस में चले जाओ, सिंपल सी बात पूछेगा, नस्ट में, फास्ट में, यूईटी में, कॉमसेट्स में, एयर में, सिंपल सी बात, मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन ली है, कायदे वाम के अंदर पहली पोजीशन ली है, दाऊद के अंदर पहली पोजीशन ली है। सिंपल सी बात पूछेगा तैयारी किधर से की, आपको एक ही आंसर मिलेगा, पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की या हमारी एंड गेम से की, मॉक टेस्ट से तैयारी की, हमारे बैच से तैयारी की है। तो इतना रेलिवेंट हम पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कि बच्चे इस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। अब बारी आप बच्चों की, आप लोगों ने भी टाइमली डिसीजन लेना है। बच्चों होता है पता है क्या, आपके साथ वाले दोस्त होते हैं ना, वो खुद भी तैयारी नहीं करते, आपको भी इस चीज पे लगा देते हैं। नॉर्मली ये चीज देखी है कि नहीं बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों ने खुद डिसीजन लेना है, आप लोगों ने खुद सोचना है क्या वाकई एडमिशन लेना है या सिर्फ टाइम पास करना है पार्ट 2 का। अगर तो वाकई एडमिशन लेना है, आज हमारे बैच के अंदर आपको सारी चीजें हम 100% बेसिक टू एडवांस करवाएंगे। हमारे टीचर्स आपको कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस करना सिखाएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं यूईटी की बात करूँ तो ये साल में 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 ही क्लियर करना है आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे अगर टेस्ट पैटर्न की बात करूँ तो यूईटी के ECAT के अंदर ना टोटल 100 MCQs होते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको 100 मिनट्स ही मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं। यहाँ पे अगर आपके पास फिजिक्स है तो उसके 30 MCQs, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस होगी उसके 30, मैथ के 30 होंगे, मैथ नहीं है तो जिन बच्चों ने बायो रखी है तो उनके बायो के 30 होंगे और 10 MCQs आपके इंग्लिश के होंगे। आपको यहाँ पे ये सारे का सारा टेस्ट पैटर्न देखने को मिलता है। तो टोटल आपके पास 100 MCQs होते हैं और टोटल इनके मार्क्स 400 होते हैं। कुछ ऐसे भी अफलातून जो बनने की कोशिश करते हैं ना, उनको सिरे से ये भी नहीं पता होता, कोई आपको बताया ना हम यूईटी की तैयारी करवाएंगे, यूईटी में हमारा टॉपर है, कोई ये है, चार्टर रिसीव करना, साथ में ये बताना है कि भाई पहले यूईटी का टेस्ट पैटर्न तो सीख लो कि यूईटी में इंग्लिश के जो MCQs हैं वो 10 है और इनके मार्क्स 40 होते हैं। 40 MCQs नहीं होते, 10 MCQs होते हैं और बता रहे होते हैं इंग्लिश में तो सिनोनिम एंटोनिम आएगी, वोकैबुलरी आएगी, जबकि यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है। तो ABC का भी नहीं पता है यूईटी में क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता है और ऐसे बच्चों को ना ऐसे मिसगाइड कर रहे होते हैं। और बच्चे, फिर मैं यूईटी में भी इस साल गया था 2026 में, विजिट किया, उन बच्चों के रिव्यूज़ लिए, तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर वो फलां इदारे, दिल तो करता मैं नाम लेके बताऊं, जिस तरह ना फिर पता चले कि किस बंदे ने ये बात की हुई कि इंग्लिश में बता रहा है जी वोकैबुलरी आएगी, इंग्लिश में बता रहा है जी इसमें ये पैटर्न होगा, ये होगा, वो होगा, पता ही नहीं है। बच्चों को गाइड कर रहे हैं। भाई यूईटी में मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि यूईटी किसका घर है, यूईटी किसका घर है, मुराद है कि यूईटी में सारे बच्चे किसके स्टूडेंट हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ऐवे नहीं होता कोई मैथ फेल बंदा उठ के आपको गाइड कर दे यूईटी में ये है, तैयारी ऐसे करनी है। पहले ये सीख तो लो कि टेस्ट पैटर्न क्या होता है, पहले उसको बताओ सर तैमूर की ये वीडियो सुनो कि फिजिक्स के 30 हैं, फिजिक्स नहीं है तो स्टैट, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस के 30 हैं, मैथ बायोलॉजी के 30 होंगे, यानी कोई एक सब्जेक्ट हो उसके 30 होंगे, इंग्लिश के 10 MCQs होंगे और टोटल मिला के 100 MCQs होंगे और हर एक का 4 मार्क्स हैं तो टोटल 400 मार्क्स होंगे। और इस दफ़ा से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बात पहले ही आप लोगों को बता दी थी। 400 और इसमें से सेफ होता है कि 350 300 प्लस चले जाओ तो सेफ होता है। हाँ, फिर ये कर सकते हो कि आप ना पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे हैं तो उनका रिजल्ट उठा के आप कॉपी कर सकते हो, रिजल्ट चोरी कर सकते हो, फिर आपको तैयारी व्यारी करवाना नहीं आएगी। ठीक है,
तो ये है हमारे पास यूईटी का टेस्ट पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे देखो यूईटी में जिस बच्चे ने टॉप किया 396, इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट मौजूद है। जिस बच्चे ने सेकंड टॉप किया 395, इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट है। 387 वासिफ शराज, इस बच्चे के रिव्यूज हैं, बैच के स्टूडेंट हैं। फिर जिसने स्प्रिंग में टॉप किया 386, बैच के स्टूडेंट हैं, इसके साथ आप लोग रिजल्ट इसका चेक कर सकते हो। इसके अलावा मजीद अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो ये देखिएगा। अच्छा जी, तो ये यूईटी राउंड 2 का पहले स्टैट चेक कर लो। जो टॉप पोजीशंस हैं वो कहाँ पे थी। फरहीन फातिमा जैदी ने 360 का स्कोर किया, मोहम्मद हसन ने 356 का, मोहम्मद इब्राहिम ने 352 का, और वजीहा आमिर ने 352 और उमर आसिफ ने 352। और जो मोहम्मद आलियान है उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया, जो कि पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का स्टूडेंट है। फिर 324, फिर ये देखिएगा 344, फिर यहाँ पे 304, फिर यहाँ पे 304, फिर 300। यानी कि इतना टफ टेस्ट आया राउंड 2 का, और उसमें हमारे बच्चों ने 300 प्लस की लाइन लगाई है। रिमेंबर दिस थिंग कि ये 300 प्लस और 290 प्लस वाले बच्चे आप लोग जरा देखो, और इन सब बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ही नाम आ चुका हुआ है। यानी हमारे बच्चों का ये रिजल्ट देखो, ये तो अभी आप लोग काउंट करते जाओगे ना तो थक जाओगे, इस लेवल का रिजल्ट है ये, आप देखते जाओ। और अपना भी रिजल्ट अगर आपके किसी भाई बहन ने दिया हो तो आप उनसे पूछेगा और कंपेयर कीजिएगा कि पास का रिजल्ट किस लेवल का आया हुआ है। ये सिर्फ राउंड 2 का दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ECAT 2 फेज 2 का आप लोगों को ये मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ECAT 2 का। अभी आप देखते जाओ ECAT 2 में किस लेवल का रिजल्ट है, जरा ये भी देखिएगा। सिर्फ नस्ट के अंदर ये टॉप नहीं किया, यूईटी के अंदर टॉप पोजीशंस है, देखिएगा जरा। ये सिर्फ और सिर्फ ECAT 2 के आप लोग रिजल्ट देख रहे हो। 300 प्लस वाले, 290 प्लस, 280 प्लस वाले देख रहे हो। इससे नीचे जो 250 प्लस वाले हैं वो तो शो ही नहीं किया है। तो आप खुद देखो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं 150 बच्चे ने 300 से लिया, 300 से ज़्यादा नंबर लिया, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ज़रा काउंट करो किस लेवल के ये स्टूडेंट है, इनके रिजल्ट देखो। मेरे भाई सिंपल सी बात है, इन बच्चों में और आप में फ़र्क सिर्फ पता है क्या है, इन्होंने टाइमली डिसीजन लिया। ये बैच के स्टूडेंट है, इन्होंने बैच ज्वाइन किया टाइमली। साल के शुरू में बैच 1.0 का बच्चा होता है जो ये टॉप कर रहा होता है। कभी इन बच्चों से जाके आप लोग मिलो ना तो आपको पता चलेगी एक बात कि ये बैच 1 इन्होंने ज्वाइन किया होता है, जो नस्ट में भी टॉप कर रहे होते हैं। हमारे बच्चों की एक ये भी ब्यूटी होती है कि एक स्टूडेंट है ना, तो एक स्टूडेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में उसने एडमिशन सिक्योर किया होता है। जीके में टॉप 20 के अंदर उसकी मेरिट पोजीशन आई हुई है, फास्ट का टेस्ट क्लियर किया हुआ है, नस्ट का किया हुआ है, यूईटी का किया हुआ है, साथ में कॉमसेट्स एयर का किया हुआ है। तो हमारे बैच में आने का फायदा ये होता है कि मल्टीपल जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके आपके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे भाई ये आप लोग देखते जाओ। फिर ये 312 का स्कोर हो, 308 का हो, 304 का रिजल्ट हो, फिर 304। भाई ये तो ECAT 2 के आप काउंट करते करते ही थक जाओगे। ये जितना भी इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूं, ये देखो ये यूईटी का रिजल्ट खत्म नहीं होंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ यूईटी राउंड 2 का रिजल्ट है, ये राउंड 1 इसमें ऐड नहीं किया, बल्कि राउंड 1 आपको मैं अलग से दिखाता हूं। ये जरा देखिएगा हमारे राउंड 1 का रिजल्ट, ये अब राउंड 1 का रिजल्ट है ECAT 1 का 360। ये जरा देखिएगा 360 का स्कोर है, यहाँ पे 360 का स्कोर है, फिर 356 है, फिर 340 है, फिर 340 का रिजल्ट है, 340 का रिजल्ट है, 336 है, 348 है, 336 है, 328 है, 344, 328, 324, 340, 324, 324। तो आप ये रिजल्ट चेक करो, ये सिर्फ अभी ECAT 1 का दिखा रहा हूँ। ये सारे ECAT 1 के रिजल्ट हैं, जो पहले दिखाए ECAT 2 के दिखाए। तो भाई ये लेगेसी है अल्हम्दुलिल्लाह से, हमने मेहनत करवाई हुई है, हमने अपने बच्चों को बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ों की गाइडलाइन दी हुई है। भाई हमने यूट्यूब पे इतना कंटेंट पढ़ा दिया, इतना कहीं पे पेड बैच में आपको चीज़ें नजर नहीं आएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे फास्ट की बात कर लेते हैं। तो फास्ट के टेस्ट में एडमिशन लेने के लिए 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। या तो आप SAT टेस्ट को क्लियर करके उसके बेस पे जा सकते हो, या आप नेट के टेस्ट को क्लियर करके जा सकते हो, या आप ECAT को क्लियर करके जा सकते हो, या आप NU के अपने टेस्ट को प्रेफर कर सकते हो। आप लोगों ने करना क्या होता है, आपके लिए ये सारे टेस्ट रिकमेंडेड है। अब कोई बंदा आपको ये बताएगा ना कि NU के अपने टेस्ट को ही प्रेफर करो, तो उसको मेरा ये पैच भेजना है कि प्रॉपर गाइडलाइन कहते किसे हैं। ये नहीं होता है मुंह उठा के तो सिर्फ NU के अपने टेस्ट को करो। भाई बच्चे के उसमें कैलिबर नहीं है, बच्चे को वो सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी नहीं हो
पाई फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाखों की तादाद में बच्चा देता है, हज़ारों की तादाद में बच्चा फास्ट का टेस्ट देता है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा होता है, और चंद हज़ार ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन होता है, तो बाकी को कौन जिम्मेदार है? उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिलनी चाहिए ना। सिर्फ ये नहीं NU दे लो, NU दे लो, इस पर सीट ज़्यादा होती है, मेरिट कम होता है, लेकिन टेस्ट की डिफिकल्टी भी तो ज़्यादा होती है ना। तो हमें क्या करना है, मेरी बात समझिएगा, और ये आपको कोई मैथ फेल बंदा बात नहीं बताएगा, ये आपको वही बात बताएगा जिसने आपको प्रिपरेशन करवाई हो, जो जानता है कि फास्ट में एडमिशन कैसे लेना है, किस किस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जरा समझिएगा, आप तमाम बच्चों ने सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर टिल योर जून मंथ, यानी जून 2027 तक कोई भी अपनी मर्जी के NTS नेट उठाओ 3, 4, 5 और उसका टेस्ट हो। यानी आपको लगता है सितंबर के मंथ का इसको दे लो, अक्टूबर का, नवंबर का, ये वाले नेट आप दे लो, और जिसमें आपका टारगेट है 95 का स्कोर NTS में करना। अब देखो, फास्ट के टेस्ट होते हैं जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर, यानी कि अभी भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि जुलाई 2027 में आप तमाम बच्चों का फास्ट का टेस्ट हो रहा होगा। तो जुलाई से पहले पहले आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आगे 2027 शुरू हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जितने भी मंथ बनते हैं 9-10, उनमें से कोई से 3-4 नेट दे लो। टारगेट है कि 95 का स्कोर करना, हर एक नेट भी दे सकते हो। 95 का स्कोर आ गया तो जून के आखिर पे जब अप्लाई करोगे तो नेट बेस पे अप्लाई करना, आपका एग्रीगेट अगर 96, 97, 98 के करीब, 95 के करीब बन रहा है, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका मार्च और जून के अंदर ECAT होता है, ECAT भी फिर दोगे, क्योंकि जुलाई से पहले पहले ECAT दोनों का रिजल्ट आया पड़ा होगा। अगर तो ECAT में 392 का स्कोर है, मान लो एक बच्चा है उसका नेट में ही आ गया, नेट पे कर लो। एक बच्चे ने सारे नेट दिए, नहीं स्कोर आया 95 का, 90 तक आया, 85 तक आया, तो फिर नेट बेस पे अप्लाई नहीं करना। फिर ECAT देखो, ECAT 2 में अगर 92 आ गया, ECAT 1 में 92 आ गया, 392, 390 के करीब, फिर ECAT बेस पे अप्लाई कर लेना। अगर NTS नेट में भी अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, ECAT में भी अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, तो फिर NU बेस को अच्छे से तैयार करके दो। तो प्रेफर हम NU को ही कर रहे हैं, लेकिन पहले ट्राइज इधर कर ली। अब एक बच्चे को साल में एक ही टेस्ट है, एक ही राउंड होता है, NU उठा के दोगे तो भाई वो हुआ ही नहीं क्लियर, तो फिर क्या करोगे? क्या ही अच्छा था, उस बच्चे ने नेट भी दिया होता, उस बच्चे ने ECAT भी दिया होता। भाई नेट के अंदर लोग आपको बोलेंगे नेट के टेस्ट पे नहीं करना, तो भाई लोगों की बातों पे नहीं जाना। फास्ट की अपनी बात, फास्ट खुद कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, फास्ट कहता है एडमिशन लेना तो SAT का टेस्ट दे लो, नेट दे लो, ECAT, NU। कोई बंदा आपको ये बताएगा ना कि सिर्फ NU को ही प्रेफर करो, उसको मैंने ये पैच भेजना कि प्रॉपर गाइडलाइन इसको कहते हैं, ये गाइडलाइन, और ये मेरी बातों को आप लोग कॉपी भी करेंगे, मेरी बात नोट कर लो, जो मैंने प्रॉपर आपको गाइडलाइन दी है। कोई ये मैथ फेल या फिजिक्स फेल बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा, वो यही बताएगा भाई NU को प्रेफर करो, NU अच्छा होता है, इस पर सीट कम होती हैं, तो ये फास्ट का अपना टेस्ट है, तो भाई ये भी फास्ट अपने ही टेस्ट कंसिडर इसको करवा रहा है ना। फास्ट एडमिशन दे रहा है, एक्सेप्ट ECAT को कर रहा है, फास्ट एडमिशन दे रहा है, एक्सेप्ट नेट को कर रहा है, तो क्या इतना ही ये नेट और ECAT अगर बुरे टेस्ट है ना तो वो फास्ट इनको निकाल दे, तो फास्ट इतने सालों से क्यों इनको एक्सेप्ट करवा रहा है? तो किसी की बात पे नहीं जाना, जो फास्ट खुद कह रहा है, जो फास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है, उसकी बात को फॉलो करना है। आपने नेट को दे लेना, 95 का स्कोर है, ये फास्ट नहीं कहता कि 95 का स्कोर या 392, ये मैं आपको वैसे अपनी तरफ से सेफ जोन बता रहा हूँ। जिस तरह NU बेस में होता है ना कि अगर आपका 75, 76 तक स्कोर है, एग्रीगेट है, तो फास्ट के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाता है, 80 तक एग्रीगेट है तो कंफर्म में हो जाता है। इसी तरह ये वाला सेफ जोन आपको बता रहा हूँ। तो बोले भाई मेरी बहन, ये प्रॉपर तरीका कार है, जुलाई से पहले पहले नेट भी पता चल गया और ECAT का भी पता चल गया। अगर तो इस बेस पे आपके मार्क्स अच्छे हैं तो अप्लाई कर लो, अगर नहीं तो फिर NU के अपने टेस्ट को करो। और हमारे बैच की ब्यूटी ये है कि बच्चे नेट बेस पे भी एडमिशन ले रहे होते हैं, ECAT बेस पे भी और NU बेस पे भी ले रहे होते हैं। अच्छा, अब आपको मैं पहले रिजल्ट दिखाऊं, आपको नेट का पूरे पाकिस्तान में कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, भाई आए होंगे तो दिखाएंगे ना। और सबसे मुश्किल टेस्ट में से अब एक नेट का टेस्ट बन चुका है, 97 पूरे सालों से, जब तक आप लोग NTS नेट के टेस्ट को जानते होंगे, इस लेवल का, इसके करीब का स्कोर भी मुझे दिखाइएगा, आपको नजर नहीं आएगा। ये वो स्टूडेंट है जो बैच का स्टूडेंट है, ये यूट्यूब से पढ़ने वाले नहीं है, वो तो लाइन लगाई होती है बच्चों ने और भी स्कोर लिए होते हैं, लेकिन बैच के बच्चे फिर लीडिंग साइड पे होते हैं। 97 का स्कोर है, और इस बच्चे के साथ सोहेल रज़ाक के साथ मेरी पॉडकास्ट भी मौजूद है, जाके सुनिएगा, इसकी बातें तो सुनिएगा ना कि इस बच्चे ने क्या क्या बोला हुआ है। इस बच्चे ने पहले भी नेट दी है, उसमें इसका 99 का परसेंटाइल था,
97 पे 100 परसेंटाइल है विद स्कोर 97। परसेंटाइल नहीं देखना, आपने स्कोर देखना है। 97 का स्कोर और इतना स्कोर आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम पे। परसेंटाइल 100, 92 का स्कोर, फिर यहाँ पे 100 परसेंटाइल, इस बच्चे का 98 का परसेंटाइल है, इस बच्चे का 100 परसेंटाइल है, फिर यहाँ पे 92 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 99.03 है, फिर 99.03 है, फिर 99.28 है, फिर 99.28 है, फिर 99.78 है। यही सोहेल रज़ाक है जिसने पहले नेट दिया तो 99.28 आया, फिर 100 परसेंटाइल निकाल लिया। तो भाई ये एनटीएस में ये स्कोर तो चेक करो ना, ये हर एक बच्चे का यहाँ पे 97.81 का आ रहा है, यहाँ पे 86 का स्कोर विद 99.27 परसेंटाइल है। तो भाई स्कोर, कई बच्चे ना लोग आपको ना इदारे वाले स्कोर मेंशन नहीं करेंगे, आई ही नहीं होते हैं। तो ये देखो स्कोर भी और विद परसेंटाइल। तो भाई ये नेट के अंदर टॉप लेगेसी है, नेट 2026 के तमाम राउंड के टॉपर, नोट माई वर्ड, एनटीएस नेट के हर एक महीने के सारे टॉपर पास एजुकेशन सिस्टम के। और हमने साथ साथ एक एक बच्चे का रिजल्ट भी अपलोड किया हमारे यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज वाले के अंदर जाके प्लेलिस्ट में आप लोग चेक भी कर सकते हो। हर एक नेट के अंदर टॉप पोजीशन निकाली हर एक महीने के अंदर। उसके अलावा यूटी भी आपने देखी। अब फास्ट के जरा रिजल्ट आप लोग देखिएगा, फास्ट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टॉप लेगेसी है। ये 92 का परसेंटाइल हो, उसके अलावा यहाँ पे 90 का परसेंटाइल हो, एनयू बेस पे ये एग्रीगेट है, 89.42 का एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 89.8 का एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 88.74 का एग्रीगेट है, फिर 88.73 का एग्रीगेट है, फिर 87.81 का एग्रीगेट है, फिर 87.01 का एग्रीगेट है, 87 का एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 85.55। इस बच्चे के नस्ट में भी अच्छा स्कोर था, इंटरव्यू मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। 85.5 का एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 85 का एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 84.59 का एग्रीगेट है, फिर 83 का एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 82 का एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 81 का एग्रीगेट है, और यहाँ पे 81.19 का एग्रीगेट है, फिर 80.02 का एग्रीगेट है, और यहाँ पे 81 का एग्रीगेट है। तो ये फास्ट के अंदर हमारी टॉप लेगेसी है। तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर चाहते हो फास्ट में आपका एडमिशन कंफर्म हो, आज हमारे बैच के अंदर हिस्सा बन जाओ। अब फास्ट के टेस्ट की डिफिकल्टी इस वजह से होती है, एक तो फास्ट के टेस्ट के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा, फास्ट का सिर्फ एक ही राउंड होता है जिसकी वजह से एडमिशन बच्चों के नहीं हो पाते हैं, जो एक बच्चों को इशू फेस करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे इसके टेस्ट की डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस दफ़ा 2025 की निस्बत टेस्ट आसान था, लेकिन नॉर्मली फास्ट का टेस्ट मुश्किल ही होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साल में 2 राउंड होते हैं या 3 राउंड होते हैं, कन्फर्म नहीं होता, डिपेंड करता है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पिछले साल भी पास एजुकेशन सिस्टम ने टॉप किया था, पूरे पाकिस्तान से पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल टॉपर बच्चा राउंड 1 का था वो ये था मोहम्मद शर्जील फारूक। और उसके अलावा लाइन लगी हुई है 90-80 प्लस के। फिर देखिएगा ये इसके अलावा और भी ये राउंड 1 के सिर्फ रिजल्ट हैं, ये सिर्फ राउंड 1 के स्टैट आपको दिखाए हैं। अभी देखो ये राउंड 1 के रिजल्ट हैं, ये राउंड 1 के सारे 90 वाले बच्चे, ये सारे राउंड 1 के। अब राउंड 2 में इस बच्चे ने 94 का स्कोर निकाला, मोहम्मद इब्राहिम अवान। इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट है, ज़रूर जाके देखिएगा, ज़रूर जाके सुनिएगा। इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट मौजूद है 94 वाला। फिर ये 90 का स्कोर है, फिर ये राउंड 2 के सिर्फ स्कोर हैं, ये चेक करते जो 90 प्लस और 80 प्लस, ये सारे के सारे रिजल्ट ज़रा आप लोग देखो। ये सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 के भी आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ऊपर आपको राउंड 1 के दिखाए हैं। तो ये सारी हमारी लेगेसी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये आप लोग स्टैट चेक कर सकते हो, ये अभी ये ख़त्म ही नहीं होंगे इस लेवल के स्कोर। और ये भी बहुत से बच्चों के रहते हैं, ये मैं आपको बात गारंटी से कह रहा हूँ, ये 50% हमारा रिजल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। अभी बहुत से और रिजल्ट कंपाइल, लेकिन वो फिर जारी बात है, वो भी इंसान है जो लगे हुए हैं रिजल्ट कंपाइल करने पे, कितने ही करेंगे, इतने बच्चे भेजते हैं रिजल्ट। तो ये हमारे स्टैट्स आप चेक करो पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कॉम सेट्स एयर में चेक करने हैं तो कॉम सेट्स को ओवरऑल टॉपर हो या एयर को ओवरऑल टॉपर हो, ये वो बच्चे 93 का स्कोर बता रहा हूँ, 100 परसेंटाइल है, कॉम सेट्स का अपना टेस्ट है, इस बच्चे ने टॉप किया। फिर ये अदन इमरान ने 90 का स्कोर लिया, फिर ये 90 का स्कोर है। तो ये कॉम सेट्स के अंदर टॉप करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने कॉम सेट्स के अंदर टॉप किया, ये आप इनके स्कोर को चेक कर सकते हो। सिर्फ कॉम सेट्स ही नहीं, इसके अलावा यार ये कॉम सेट्स के काफ़ी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन ले लिया कॉम सेट्स के अंदर। और इन तमाम बच्चे, ये हमारे पास एक एक बच्चे का रिजल्ट मौजूद है, एक एक बच्चे का ऑफर लेटर जो वो भेजते हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले भेजते हैं, वो हमारे पास हम पूरा वेरीफाई करके एक एक रिजल्ट को लगा रहे होते हैं, ताकि बाद में आप लोग भी चेक करना चाहें आप लोग देख लो। अब ये बच्चा एयर का ओवरऑल टॉपर है, इस बच्चे ने एनटीएस में भी अच्छा स्कोर निकाला था, और ये सारे वो एयर के टॉपर बच्चे हैं। अच्छा जी, और एयर के अंदर ये एग्रीगेट चेक कर लो, हमारा एग्रीगेट किस लेवल का है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं
अगर आप लोगों ने सिंध वाली साइड पे बात करो तो सिंध वाली साइड पे हमारे क्या क्या रिजल्ट हैं ज़रा वो देखिएगा। आईबीए के अंदर पहली पोजीशन सोशल साइंसेज के अंदर, आईबीए में पहली पोजीशन ली यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर इस बच्चे ने, और यहाँ पे नमल में ओवरऑल टॉप इस बच्चे ने किया। फिर यहाँ पे ये बच्चा मेहरान यूनिवर्सिटी के ओवरऑल टॉपर है। मेहरान यूनिवर्सिटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन निकाली है। ये आप इस बच्चे के स्कोर और इस बच्चे का ये चेक कर सकते हो। ये आप लोग देखोगे ना हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट सांगर से है और ये वाला बच्चा किधर से था, ये घोटकी से था। कश्मीर हो, शहीद बेनज़ीराबाद हो, सक्कर हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बच्चों ने मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन निकाली है। और इन बच्चों ने फिर उधर यूनिवर्सिटी पहुंच के भी अपने वीडियोस भेजी, रिव्यूज़ भेजे, जो कि हमने अपने चैनल पे भी अपलोड किए हुए हैं। चाहे कोई सिंध का ऐसा इलाका हो जहाँ पे मयार तालीम आपको अच्छी नहीं मिल रही, चाहे आप नवाबशाह से बिलोंग करते हो, उसकी प्रेमिसेस से बिलोंग करते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक गाँव, हर एक कस्बे से टॉप नॉच पोजीशन निकाली हमारे बच्चों ने। और ये प्रूव कर दिखाया है कि फिजिकल कोचिंग से बेहतर है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में सबसे बेहतरीन है पास एजुकेशन सिस्टम। ये मैं नहीं, ये रिजल्ट कह रहे हैं, आप लोग खुद रिजल्ट देखो। नस्ट हो पहली पोजीशन, फास्ट हो पहली, यूईटी हो पहली पोजीशन, एनटीएस हो, कॉमसेट्स हो, एयर हो, मेहरान हो, एनईडी हो। एनईडी में हर दूसरा बच्चा जिसने मॉक टेस्ट की है हमारी एंड गेम की 90 प्लस में पहुंचा हुआ है। एंड के अब आपको क्या क्या रिजल्ट दिखाऊं, हर दूसरे बच्चे के तो 90 प्लस हैं। तो मेरे भाई अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है तो बैच का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। साल में 2 राउंड होते हैं, इसमें बेसिक मैथ का पोर्शन भी होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी होता है। इसके अलावा कॉमसेट्स, एयर का, एनटीएस, नेट की तरह का पैटर्न होता है। अब जीके के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीके के अगर आप टॉप 20 पोजीशंस में आ जाओ तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नस्ट में एडमिशन हो जाता है। अब मोहम्मद अहमद जिस बच्चे के 158 स्कोर थे, उसके जीके में भी अच्छी पोजीशन है। अब एक बच्चा है उसका नस्ट में अच्छा स्कोर है, साथ में जीके में भी अच्छा स्कोर है, तो वो जीके को प्रेफर करते हैं अगर टॉप 20 में हो। यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप है और इसमें पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छे इसके फैकल्टी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, नस्ट की तरह का ही है, नस्ट से ज़्यादा अच्छा बच्चे इसको कई कंसिडर कर रहे होते हैं, तो दे प्रेफर जीके, कई बच्चे प्रेफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एनटीएस नेट की बात बताऊं तो इसमें आप लोग एक टेस्ट को क्लियर करके 32 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, तो इसके टेस्ट को भी आप लोगों ने प्रेफर करना है। एनटीएस का टेस्ट साल में 12 दफ़ा होता है, यानी हर महीने टेस्ट होता है और आप हर महीने के टेस्ट को दे सकते हो। और फास्ट जैसी, कॉमसेट्स, एयर जैसी यूनिवर्सिटी एनटीएस नेट को एक्सेप्ट करती हैं। प्यास के टेस्ट साल में 2 राउंड होते हैं, और जिस बंदे ने इंजीनियरिंग का पूरा फील लेके पढ़ना हो कि इंजीनियरिंग की सही, जिसको कहते हैं ना वेरी क्लोज टू इंजीनियरिंग साइड, ये वो यूनिवर्सिटी है प्यास यूनिवर्सिटी। एक इसका कैंपस है इस्लामाबाद के अंदर, तो इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है प्यास। इसके बाद एनईडी मेहरान की बात करो तो सिंध वाली साइड पे जिस तरह पंजाब वाला बच्चा यूईटी और पीयू को प्रेफर करता है, तो सिंध वाला बच्चा एनईडी और मेहरान को प्रेफर कर रहा होता है। यहाँ पे इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आईबीए लम्स, अगर बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हो तो आईबीए लम्स लाहौर के अंदर मौजूद है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, और आईबीए आप लोगों के पास उधर सिंध में मौजूद है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे 2 पोर्शन होते हैं, एक आपके पास बेसिक मैथ है, कहने को ये बेसिक मैथ है लेकिन काफ़ी टफ होता है, इसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश होता है। लम्स का LCAT होता है, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और आईबीए के अपने 2 राउंड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब देखो आप लोगों ने ज्वाइन कैसे करना हमारे बैच को। हमारे बैच में आपको कौन कौन से अनबीटेबल ऐसे फीचर्स मिल रहे होंगे ज़रा सुनिएगा। एक तो हमारे टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स होंगे, और हमारी जो क्लासेस हैं ना वो डेली बेसिस पे होंगी। याद रहे हमारी क्लासेस वीकली नहीं होती, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, और जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं उनके साथ ही रिकॉर्डिंग भी फ़ौरन से आपको मिल जाती है। यानी जो बच्चा अपनी मसरूफियत की वजह से इस क्लास को अटेंड नहीं कर सका तो उसको साथ ही रात को क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। और इसके अलावा हम एक पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी अपने बच्चों को देते हैं जो कि प्रीवियस बैचेस का होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे चाहते हैं हमने 10 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, तो लाइव क्लासेस में तो एक स्केड्यूल में आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है, तो आप 10 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, आप 2 हफ्तों में कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशन का ये फ़ायदा होता है। डेली बेसिस पे हमारा स्केड्यूल होता है, लाइव क्लासेस होती हैं। कोई हफ्ते में 4 दिन मैथ नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई 2
2 दिन इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, 2 दिन केमिस्ट्री नहीं होगी। नॉर्मली कहीं पे आपका कोई साथी जानने वाला कोई 9-10 हज़ार का चूना लगवा के जाएगा तो सारे यूट्यूब की हमारी एंड गेम से छापे लगा लगा के आपको लोग अपने पेड बैच में चीजें करवा रहे होते हैं और अंधाधुंध मटेरियल पकड़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा नस्ट का कौन सा है, फास्ट का कौन सा है, रेलिवेंट कौन सा है। तो ऐसा मजाक नहीं होता है। हमारे बैचेज में एक तो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं और ये हमारे अपने पोर्टल पे हो रही होती हैं। कोई यूट्यूब के ऊपर हमारी ये लाइव क्लासेस नहीं होती हैं कि जिसका लिंक बच्चे आगे शेयर कर दें। जो आगे शेयर होते हैं यूट्यूब वाले लेक्चर नहीं होते भाई, हमारा यूट्यूब पे कंटेंट अलग है। जो बच्चे इनरोल होके आते हैं ना वो सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं ज्वाइन जिन्हें इनरोलमेंट ली होती है। कोई हर दूसरा बच्चा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हमारे या बैच वाले लेक्चर्स को नहीं देख सकता। रिमेंबर दिस थिंग, जिन बच्चों ने 7000 पे किया होता है वही हमारे पोर्टल के थ्रू हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वर्कशीट और टेस्ट मिलते हैं, हर एक टॉपिक के और चैप्टर वाइज भी मिलते हैं और हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट। अब ये चीज मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा, जो टॉप नॉच लेवल का फीचर जो मुझे बहुत पसंद है कि हम अपने बच्चों को रेलिवेंट डाटा देते हैं। अब बच्चा बेचारा 16-16 घंटे पढ़ता है, 14-14 घंटे पढ़ता है, 15-15 घंटे पढ़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। बच्चा बाद में कहता है सर मैं तो इतने घंटे पढ़ता था, बाद में पता चला बच्चा कहता है सर वो उधर ज्वाइन किया था, सर वो खुद से चीजें की थी, रेलिवेंट ही नहीं पता चलते हैं, रेलिवेंसी का नहीं पता चलता। तो सबसे बड़ी बात आपको पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पे रेलिवेंसी मिलेगी। ऐसा मजाक नहीं होगा कि सारी चीजें इकट्ठी पकड़ा दो, पता ही नहीं नस्ट में क्या फास्ट में क्या है। अब बच्चे ने नस्ट करना तो उसको नस्ट की अलग मिलेंगी, यूईटी की अलग चीजें मिलेंगी और मॉक टेस्ट अलग मिलेंगे, बुकलेट्स अलग मिलेंगी। ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे विद सॉल्यूशन, पीडीएफ सॉल्यूशन भी और वीडियो सॉल्यूशन भी। कंप्रिहेंसिव टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक होगा। फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, यानी आपको कैलकुलेटर के बगैर टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स जो कि बहुत ही आपका टाइम को मैनेज करेंगे। करियर गाइडलाइन होगी, करियर काउंसलिंग होगी, स्कॉलरशिप की गाइडलाइन होंगी। ये सारे फीचर्स आपको पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चों आप तमाम बच्चों के पास हमारे लेक्चर नोट्स होते हैं, यानी वो बच्चे जो कि हमारे बैच में आते हैं आपको लेक्चर नोट्स मिल रहे होते हैं। आपको टॉपिक वाइज भी लेक्चर नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज भी लेक्चर नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास प्रैक्टिस जोन होता है वो सारा हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जितनी बुकलेट्स होती हैं वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जितने मॉक टेस्ट होते हैं वो सारे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी हमारा पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले कंप्लीट कोर्स पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट का। रिमेंबर दिस थिंग, आपका कंप्लीट कोर्स होगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कोई सब्जेक्ट आपका स्किप नहीं होगा। आप तमाम बच्चों को हम ऐसे ऐसे फीचर्स देंगे जो बच्चे आएंगे मजीद बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करते जाएंगे। हम आपको स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अनबीटेबल क्वालिटी होती है, अनबीटेबल फीचर्स होते हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। यानी कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। आपके राउंड 1 से पहले जो स्प्रिंग एडमिशन कर रहे हैं उससे पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी और कंप्लीट कोर्स आप लोगों को पहले पढ़ाएंगे 3 से 4 महीनों में। 3-4 महीनों में आपका पूरा सिलेबस खत्म हुआ, फिर आप तमाम बच्चों की रिवीजन होती हैं, रिवीजन फेज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे रिवीजन कंप्लीट होगी फिर आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो टेस्ट है, ये जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ भी चलेगी। जो एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक के नोट्स मिले आपको, डिजिटल नोट्स मिले, जो टीचर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मिले, साथ में आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिला, वो सारा हमने प्रोवाइड किया। साथ में आपको बुकलेट्स मिल जाती हैं, साथ में आप तमाम बच्चों को हमारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, FLPs मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ आप तमाम बच्चों को आते ही मिल जाएंगी। जैसे ही आप तमाम बच्चे एनरोल होंगे ये नोट्स, प्रैक्टिस जोन, प्रैक्टिस मटेरियल, लेक्चर नोट्स हों, बुकलेट्स हों, मॉक टेस्ट हों, ये सारी चीज़ें आते ही मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड सेशन भी आते ही मिल जाएगा और डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी। और एंड गेम जो कि आपको हफ्ता पहले मिल रही होती है यूट्यूब पे, वो साल के शुरू में इन बच्चों को मिली होती हैं और एंड गेम का 1% यूट्यूब पे अपलोड होता है। 99% फीचर हमारे बैच के अंदर है। अब आप तमाम बच्चों ने 22 अगस्त से पहले पहले एनरोल होना है, 22 अगस्त से लेट नहीं करना है। लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट कीजिए, आज ही अपनी सीट को रिजर्व करें। इस नंबर पे इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट मौजूद है बिलाल हसन के नाम के साथ। आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, बिलाल हसन के नाम के साथ अकाउंट मौजूद है। आप तमाम बच्चों ने इस नंबर पे इजी पैसा और जैज़ कैश करना है अपनी 7000 फी को। जैसे ही आप लोग फी को इधर पे करोगे आपके पास एक रिसीट उसका वेरिफिकेशन आएगा। आपने अपना नेम, अपना फादर नेम,
आप तमाम बच्चों ने अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, इस फ़ी का वेरिफिकेशन और अपना एक ईमेल एड्रेस, ये चारों चीज़ें इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। ईमेल एड्रेस पे आपको पूरे पोर्टल की एक्सेस मिलेगी, नेम, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी आप लोगों ने बतानी है, फिर आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा और पूरा आप लोगों की इनरोलमेंट हो जाएगी और हमारी टीम वेरिफिकेशन करने के बाद आपको हमारे बैच में ऐड कर देगी। जैसे इनरोलमेंट लोगे ना, विद इन अ मिनट्स आपको फ़ौरन से रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा और आपको लेक्चर नोट सारा कुछ मिल जाएगा। सिर्फ जो लाइव क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे होंगी और वो आप लोगों ने साथ साथ लेते जाना है। यानी जैसे ही बच्चा हमारे पास इनरोल होता है ना, तो इनरोल होते ही उस बच्चे को रिकॉर्डेड सेशन आते ही मिल जाएगा, पूरा प्रैक्टिस जोन आते ही मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आते ही मिल जाएंगे, लेक्चर नोट्स उसको आते ही मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आते ही उसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फिर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस जो कि 22 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो कि आपकी सिलेक्शन हो 2027 के अंदर, रिमेंबर दिस थिंग, आप लोगों ने भी मोटिवेट खुद को करना है कि आप लोगों ने 2027 में एडमिशन लेना है। अगर आप तमाम बच्चे वेट करते रहे तो कई बच्चों की तरह आप लोग भी खुदा न खास्ता गैप ईयर पे जा सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने साथ वाले दोस्तों को बताना है, खुद ज्वाइन करना है और आज ही पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनो। इस ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी आज ही सीट को रिजर्व कर लो। 22 अगस्त से क्लासेस हैं, ओरिएंटेशन क्लास इंशाल्लाह होगी जिसमें मैं आप तमाम बच्चों के साथ ओरिएंटेशन करूंगा, ओरिएंटेशन क्लास लेंगे और आपको तमाम का तमाम टाइम टेबल स्केड्यूल हमारा उसमें डिस्कस किया जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, फीचर्स बता दिए हैं और यूनिवर्सिटीज़ की इंपॉर्टेंस बता दी है कि उनके एंट्री टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बात खुद भी समझो, अपने दोस्तों को भी बताओ और लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। वन टाइम पे करना है, अभी टाइम है, बाद में हमारी सीट्स फुल हो जाती हैं, बाद में बच्चे फिर फीस पकड़ के कहते हैं कि सर हमें प्लीज़ इनरोल कर लीजिए, अभी टाइम वेस्ट हो गया। ये वो बाद में आप लोगों के लिए फ़ायदा ही नहीं है, आप लोगों को पैनिक हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाते हो, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है। अभी राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। इट्स अप टू यू पीपल कि आप लोग कितना सिंसियर हो अपने एडमिशन्स को लेके। वन टाइम पे करना है, पूरे साल के एक स्केड्यूल बना होगा जो बच्चे से खुद नहीं बन पाता है स्केड्यूल, तो आपको एक स्केड्यूल मिलेगा, प्रॉपर एक लेआउट के साथ आपकी तैयारी होगी, हर यूनिवर्सिटी की रेलिवेंट आप लोगों की तैयारी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।